सफीकत रसूल को, जो कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। और सफीकत रसूल साहब का मैं इंट्रोडक्शन ये करवाऊंगा कि मेरे नज़दीक ये डॉक्टर है। डॉक्टर इस वजह से नहीं कि इन्होंने कोई पीएचडी की है या इन्होंने मेडिसिन की है, इनका जो बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वही इनको डॉक्टर बना देता है। मतलब कि इनका इतना स्ट्रॉन्ग बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, 15 से 17 साल तक से ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जितना बेहतर तरीके से ये बच्चों को जानते हैं, इनको डॉक्टर कहना ही बेहतर है। मैं आप सबकी पुरजोश तालियों में वेलकम करना चाहूंगा सफीकत रसूल को। My name is Peter. I'm doing PhD from the university. मुझे यूनिवर्सिटी में 15 साल हो गए टीचिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बैठे हुए हैं आज उसका मकसद ये है कि वाई बॉयज डिसोबे स्टेटेड, हमारे बच्चे हमें डिसोबे क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या ऐसी रीजन पाई जा रही है कि हमारे ही बच्चे जो हमारे खून हैं हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमारी कहीं भी बात को रद्द कर देते हैं, अपनी जिद मनवाते हैं हमसे। इसके बैक पे क्या हिस्ट्री चल रही है इस तरह की कि हमारे बच्चे हमें डिसोबे क्यों करते हैं। उसकी काफी रीजंस हैं, उसमें कुछ फॉल्ट पेरेंट्स का भी है, कुछ टीचर्स का भी है। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को कि आप लोग गलत हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको देखते हुए हमारा बच्चा में डिसोबे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है हम कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को। वर्ष किया हमारा बच्चा फर्स्ट ईयर में मैट्रिक पास कर चुका है, हम ये कहते हैं तुम्हारी खाला की बेटी के 900 नंबर आए और तुम्हारे 700। हम ये कहते हैं कि तुम्हारी खाला की बेटी की हर जगह पे इज्जत है और तुम सारे बाहर घूमते रहते हो। हम ये कहते हैं उसकी राह हैंडराइटिंग देखो कैसी है और अपनी देखो। अब जब कंपेयर करते हैं ना बच्चे को, आपका बच्चा ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप उसको नेगेटिव में डाल देते हैं कंपेयरिंग करके। उसको ये समझाएं वो जो खाला की बेटी है उसमें कुछ और क्वालिटीज हैं, इसमें भी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो ख्वाबीदा हो चुकी है, खुद के सामने नहीं आ रही। हमारा बच्चा जब भी सुनता है कि मामू की बेटी, खाला की बेटी, चाचे की बेटी और या किसी और का कजन वो हमसे इतना आगे जा रहा है, वो 900 नंबर गेन कर रहे हैं, तुम 700 पे जा रहे हो, तो वो बच्चा एक कॉम्प्लेक्स में चल जाता है कि शायद मेरे में इतनी क्वालिटीज ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता। आप उसे समझाएं कि यू कैन डू दिस। बस मसला सिर्फ इतना है कि आपने कभी प्यार से उसके पास शायद बैठे ना। हम लोग बेटियों को घर पे इज्जत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, लड़की चीज से महरूम हो जाते हैं। उस में उनका भी है कि वो मोस्ट ऑफ टाइम बाहर गुजारते हैं, सुबह निकलते हैं स्कूल, शाम में एकेडमी, रात को बाहर 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, इवन 12 बज गए, बच्चा बाहर है। ऐसा माहौल बन चुका हुआ है, बच्चा रात को 11 बजे घर आ गया है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, इमो यूज कर रहा है। हम उसे कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं बच्चा है, वीडियो गेम खेलता है। आपको नहीं अंदाजा कि नेट पे तो बच्चा आपका बैठ गया है, वहां पे क्या कर रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते। मे बी तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, मे बी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जैसे ग्लोबल चली गई आजकल, बच्चों को गलत साइड पे लेके जा रही है, उन्हें एक्टिवेट कर रही है वो किसी की तरफ। तो ऐसा खेल खिला रहे बच्चों को कि वो चाहते हैं कि बच्चे जो है असली जो है रशिया ने स्टार्ट की थी अपने किसी फौजियों के खिलाफ, वो खुलती गई, इवन वो एशिया में आ चुकी है। अब लोग उसको बच्चे की साइकिल पढ़ते हैं, उसको यूज कर रहे हैं। हम में यही बुराई है। पहली बात तो ये हम लोग कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को कि तुम्हारी खाला की बेटी ये थी, तुम्हारी सगी बहन कितने मार्क्स हैं, तुम्हारे भाई कितने थे, तुम्हारे इतने क्यों हैं। सेकंड हम उसको कुछ आजादी दे देते हैं, एक्स्ट्रा आजादी दे देते हैं। रात को बच्चा आपको 11 बजे घर आ रहा है, आपको क्या पता इसकी दोस्त किस तरह के गैदरिंग क्या है उसकी, आपको इस बात का ज्यादा नहीं है। हम लोग जब पानी सर से गुजर जाता है हम लोग परेशान होते हैं कि जी बच्चा फेल हो गया, बच्चा बदतमीजी कर रहा है, हमारे सामने खड़ा हो गया है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बैक में कोई स्टोरी थी, कोई हिस्ट्री थी, हमने वो देखी नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया कि रात को लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ कर रही, हमने उसको नहीं रोका। मे बी वो स्मोकिंग करता हूँ। आजकल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 7th क्लास से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, 92% बच्चे स्मोकिंग करते हैं।
हम लोग कहते थे नहीं साड़ा बच्चा कैसा नहीं हो सकता, साड़ा वाली फील्ड में हाथ नहीं लगाता, लेकिन वो कर रहा होता है, क्यों? वो गलत नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो बच्चा मासूम है, उसको बिगाड़ दिया जाता है। जब बच्चा वीडियो गेम खेलने जा रहा है, बच्चा स्नूकर खेलने जा रहा है रात के टाइम, वहां पे लोग तो होंगे, वहां पे जो भी वो लोग होंगे जो जॉब करेंगे, जॉब से वापस आ गए, अब आके वो अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है वो उसको यूज करते हैं और बच्चे मिसयूज हो जाते हैं। ये स्टार्ट होती है 7-8 से बच्चे हमारे पास जाते हैं, हम लोग ख्याल नहीं करते हैं, वहां से तो थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाते हैं बच्चे और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। थर्ड ऑफ ऑल एक और मैंने बात देखी है, पेरेंट्स आते हैं नानू घर, दादो घर, फूफो की तरफ, वो छोड़ जाते हैं बच्चों को घर पे कि बेटा चलो तुम घर पे रहो, आप वीडियो गेम खेल लेना, आप होमवर्क कर लेना, आप काम कर लेना, हम लोग हो के आते हैं। अपने घर में बच्चे को अकेला मत छोड़ देना, चाहे साथ में चचा रह रहे हैं, साथ में ताया वो रह रहे हैं, जो बच्चा आपका है वो आपका मेरा भी नहीं है, जो दर्द आपको होगा आपके बच्चे का वो किसी को नहीं होगा। बच्चे को घर में छोड़ के जाने का मतलब ये है बुराई को दावा दे दिया। हम लोग अपनी सूरत की खातिर के चलो बाइक पे इससे कहाँ बैठना है, हम दोनों मियां बीवी होते हैं, या बेटी को साथ ले जाते हैं कि चलो एक बेटी है इसको साथ लेके चलते हैं, बेटी को छोड़ जाते हैं। अब जब बेटा घर छोड़ गए तो साथ वाला एक और बेटा साथ में लाता है, स्मोकिंग, कुछ भी कर सकते हैं, खाली ज़हन है बच्चे का, वो कुछ भी कर सकता है, उसको काइंडली घर पे अकेला छोड़ के मत जाए। जितना से अकेला छोड़ेंगे उसके, क्योंकि खाली माइंड है, कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। ये बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको, 25 स्टेप्स हैं जिन पे चढ़ते के बड़े लोगों को चले जाते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे गलत नहीं होते, वो जिनके हाथों में चले जाते हैं उन्हें हाथ लगा देते हैं, उन्हें हाथ खराब करते हैं। और सबसे बड़ा हाथ इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक कजन्स का होता है। कजन्स ऐसी चीज होती है, ताए का बेटा, मामू का बेटा, खाला का बेटा, जो बड़े होते हैं। अगर हमारा बच्चा छोटा है, 6-7 में है, 8 में है, बच्चा दूसरा फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, हम लोग छोड़ देते हैं पास, कोई बात नहीं, दोनों कजन घर पे रहते हैं या बाहर चले जाते हैं। अब वो स्टार्ट करते हैं स्मोकिंग, वहां से वो स्टार्ट करते हैं काम। हमने स्मोकिंग करना शुरू करते हैं तो बच्चे को आदत पड़ जाती है बाहर जाने की, उसने खाना खाया वो बाहर जाएगा, और वो बाहर जब जाएगा, जब स्मोकिंग करना शुरू करेगा, जब वो किसी दुकान पे जाएगा या थोड़ा सिगरेट पिएगा, वहां पे अच्छे बच्चे तो होंगे नहीं, वो अच्छी बात को सिखाएंगे भी नहीं। और असली नेचुरल चीज है हम इंसानों में, हम लोग अच्छाई पे अट्रैक्ट नहीं होते, बुराई जल्दी अट्रैक्ट हो जाते। मैं किसी तरह कहता हूँ ना, आओ यार नमाज पढ़ने चले, तो बंदा इंस्पायर्ड नहीं होगा, कहेगा यार मेरे कपड़े खराब है, कोई और मना कर देगा, ठीक है, मैं ही किसी और बंदे से वही पैशन करता हूँ कि चलाओ यार क्रिकेट देखने चलते, क्रिकेट तो मैं कर दूंगा, आओ यार फुटबॉल खेलने चलते हैं, आओ यार गेम खेलने चलते हैं। तो वो जो मैंने अच्छाई बताई थी नमाज पढ़ने की या मैंने कहीं अच्छी जगह पे जाने की, उसको मैंने ड्रॉप नहीं करना। मैं यानी इंसान, जो भी इंसानी बच्चा है वो बुराई में अट्रैक्ट हो जाता है, एक कशिश है उसके अंदर, बच्चा उसको ड्रॉप जल्दी करता है, उसको ड्रॉप करते हैं बच्चा फिर कहने की खराब होता जाता है। तो स्टार्ट हम लोग दे देते हैं। एक और बात है मेरी कॉमन देखी, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, हम लोग खुद से कहते हैं अपने बच्चे पास बैठे हुए मियां बीवी इस बारे में लड़ पड़ते हैं, बाप यानी कि शौहर गाली निकालते हैं, ये आम है। हालांकि कुछ लोग बहुत अच्छी रीजनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं इवन हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, मेरे वालिद साहब कभी कभी गाली निकाल देते थे मेरी मदर को। अब जब मैं ये बहुत देखूंगा, तो जब मैंने गाली वहां सीखी तो मैं उसको यूज करूंगा। हमारे बच्चे सीखते हैं हम लोगों से। अब मेरा बाप जब मेरी माँ गाली निकालेगा या मेरी माँ मेरे बाप से बदतमीजी करेगी, जुबान चलाएगी, इसके आगे बोलेगी, इसको ओबे नहीं करेगी, तो मैं सीखूंगा, मैं भी ये बात करूंगा। तो हम लोगों को चाहिए, झगड़े होते हैं, मैं मैरिड हूँ, चलते हैं झगड़े, कोशिश की जाए इनको हम लोग जरा साइड पे कर दें, बच्चों को कैसे बाहर भेज दें या उनकी बात वो करें जो कि कर सकते हैं। अब उनके सामने कह देती है, अक्सर हमारी माई कह देती है दादों ने आज ऐसे किया,
जनाबी शोहर हुई अपने, अब वो ऐसे लहजे में बताती है कि दादी ऐसा नहीं है, एंजॉय करती है तो तंग बड़ा करती है। अब जब दादी को हम लोग जाके डिसलाइक करते हैं और क्यों बुराई करते हैं, बच्चा सुनता है। आज वो आपके साथ मिलके कहता है हाँ दादू ने मामा ऐसे ऐसे कहा, फिर कहते हैं अच्छा थले ग्राम जरा देखो बीजी गल कर दी भी सुन के आ, तो हम खुद खराब करते हैं बच्चे को। अब छोटा बच्चा होता है, हम लोग खुद कहते हैं जाओ नीचे देख के आओ दादू क्या बात कर रहे हैं, दादू पर क्या कर। अब वो जो बच्चा आके दादू की बात आपको बता रहा है, आपने से खराब कर दिया, आपने उसको, आपने से रागिब कर दिया चुगली की तरफ। आज वो दादू की बात आपको बता रहा है, कल वो आपकी बात जाके दादू को बताएगा कि दादू मामा ने ऐसे ऐसे कहा। हम लोग इन बातों को इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं खैर, लेकिन ये वो स्टेप्स होते हैं जहां से बच्चा स्टार्ट करता है इरिटेटिंग बिहेवियर, जहां से वो लड़ना शुरू करता है, जहां से वो चिड़चिड़ा होता है, जहां से वो जाता है बुराई की तरफ। जब घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो जब बाहर जाएगा, अब बाहर कैसा माहौल मिलने वाला है अच्छा नहीं है, ये नहीं आपको पता। मैं सपोज और आपकी जगह पे जाता हूँ, मैं माँ हूं बच्चे की, मैंने बच्चे को डांटा किसी के भी सामने, दादों के सामने, खाला के सामने, फूफो के सामने, तो मैंने डांटा क्यों? उसकी इस्लाह के लिए, ये काम उसने गलत किया, नेक्स्ट टाइम ये गलत काम ना करे, उसकी बेटी ने डांटा। हर माँ चाहती है इसका बच्चा अच्छी जगह पे जाए, अच्छा बने। अब जब हम डांट देते हैं बच्चे को तो खाला या फूफो या दादो मेरा पुत्र मेरे को लाएगा, वो साइड में ले जाती है उसको, उसको प्यार करती है। बच्चे को वो प्यार ज्यादा अच्छा लगता है, उसको उसकी अकल नहीं है, वही समझता है शायद मेरी माँ गलत है, मेरी दादो बेहतर। और अक्सर घरों में ऐसा होता है, माँ मारती है या बाप मारता है तो दादी या दादा या फूफो या कोई रिलेशन आगे से कहता है मेरे पास आ जाओ, जो पास लेके जाता है बच्चे को शहर में जाती है एक और, तो वो चीज बच्चा सीखता है कि यार ठीक है मुझे सपोर्ट करने वाला कोई घर पे है, बच्चों को डांट दे, लेकिन उसमें बेचा रोक टोक, कहाँ गए हो, कहाँ से आए हो। देखिए हम बच्चों को रोक नहीं सकते। मेरा बच्चा अगर जवान है, अगर वो फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो मैं उसे कहूँ जी तुम लड़कियों से बातें ना करो, तुम सिगरेट ना पियो, तुम चौक पे मत खड़े हो, तो ये बातें फजूल है। आपने उसको बुराई की जड़ दी है मोबाइल, आपने मोबाइल उसको इसलिए नहीं दिया था कि वो बुरा बन जाए, आपने इसलिए दिया था कि वक्त पे वक्त बाहर होता है चलो मैं फोन कर लूंगी इसको, लेकिन वो जो मोबाइल उसको पकड़ा दिया आपने, वो है फसाद की जड़। नेट पे बैठा बच्चा, एक बटन प्रेस करना उसने, तो कहां से कहां पहुंच गया आपको पता ही नहीं। आपने तो ये कहना है कि मेरा बच्चा सुबह से शाम तक घर पे बैठता है, लेकिन वो मोबाइल पे क्या कर रहे हैं इसकी आपको खबर ही नहीं है। तो कोशिश करें, मुश्किल काम है ये, लेकिन कोशिश करें तो मोबाइल ना दें। पहली चीज है मोबाइल। अगर हमारे बच्चे को, हमारी बच्ची को मोबाइल मिल गया तो समझे उसके बिगड़ने का सबब मिल गया, उसको वो बिगड़ना शुरू कर देगा। मोबाइल बेशक जरूरी है जिन्हें जो कारोबार करते हैं, जो बच्चे स्कूल गोइंग है उनको मोबाइल चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। हम क्यों देते हैं? हम लोग खुद देते हैं। मामू ने दे दिया, पास हुआ जी बच्चा मैट्रिक में लिया मोबाइल, खाला ने दे दिया, तो वो चीजें बच्चे को कहने खराब कर देती हैं। बच्चे यहाँ से बुराई सीखना शुरू कर देते हैं और इन फ्यूचर में ये होता है कि बच्चा आपके सामने खड़ा होता है और फिर वो खड़ा होने के बाद मैट्रिक फर्स्ट टाइम पेपर दिए फेल, सेकंड टाइम दिए फेल, थर्ड टाइम दिए फेल, और बार बार फेल हो रहा है। मेरे पास हर तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से मेजॉरिटी वो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं जो फेल हो रहे हैं। जो एक में बच्चा पढ़ रहा है 3 साल से फेल हो गया, किसमें जा रहा है 2 साल अटेम्प्ट किया, मैट्रिक फेल हो गया। ब्रांडेड कॉलेजेस से, स्कूलों से, अकेडमी से बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे को माहौल देना पड़ता है। अब ये बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह का शुक्र है, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे पास एक बच्चा आता था पढ़ने, उसका बाप का चैनल था, सर चैनल, टीवी पे चैनल चलता है, बड़ी अच्छी खासी शादी थी। उनका बेटा किससे पढ़ता था? 4 महीने इकलौता भाई। बच्चा पहले था राइट स्कूल में, 3 दफा फेल हुआ मैट्रिक में, जस्ट मैट्रिक में। उसके बाद उन्होंने डाला जो नीक एकेडमी में, चलो जो नीक में पढ़ लेंगे। वहां गया, वहां फेल हो गया, वहां पे 2 पेपर दिए कि 5 साल सिर्फ मैट्रिक में लगा दिया उसने, बच्चा नहीं पढ़ा। मेरे पास लाए कि सर ये बच्चा, मैंने आपका नाम सुना है कि आप बच्चों को इस तरह से मोटिवेट कर देते हैं
कि वो मिनिमम मैट्रिक पास कर लेते। तो मैंने कहा ठीक है जी आप डाल दें इंशाल्लाह, एक शर्त है बच्चा आए डेली, छुट्टी ना करवाएं इसको, तो पास कराने मेरी जिम्मेदारी, भेजना आपका काम, रूटीन से पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी। वो बच्चा पढ़ने आया, सिर्फ 4 महीने पढ़ा वो बच्चा मैट्रिक में पास। उसके वालिद साहब आए, तो सर आप, मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरा बच्चा पास कैसे हो गया। उन्होंने साहब का कहते यार जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया था तो मुझे था इसने मेरा बच्चा कहाँ पास करा, इसकी इतनी एज भी नहीं है, तो इतना फिटनेस लगता ही नहीं है शक्ल से मुझे ये तो मेरा बच्चा डूब गया। तो किसी से कहने पे कि नहीं उसने कहा था कि मेरी दोस्त का बच्चा पढ़ा पास हो तुम डालो, तो मैंने इसके कहने पे डाल दिया था, तो ये पास हो कैसे है। तो मैंने इसको यही बात की, मैं कहा देखिए जब आप बच्चे पे कॉन्फिडेंस नहीं करते अपने, आप खुद कह रहे हैं कि ये पास हो ही नहीं सकता, जब आप उसको मोटिवेट ही नहीं कर रहे पास होने के लिए, आप खुद कह रहे हैं उसके सामने कि यार ये नहीं पढ़ सकता, बच्चा हार्ड पड़ेगा आपका। हर बच्चे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की सलाहियतें होती हैं। टीचर का काम ही ये होता है उसे निकालना, उसे संवारना, उसमें जो बुराई है उसको छोड़ दें, उसमें कुछ अच्छाई भी होगी, वो कुछ काम भी करता होगा। अच्छे टीचर का अच्छाई है उसको निकाले, उसको निकाल के उसको निखारे बच्चे को पढ़ने के जब उनका बच्चा सिगरेट पीता था, चर्च पीता था, शराब पीता था, ये काम इस तरह के थे जो कि बहुत कहने के घटिया काम है। और इसके बाप को पता था कि मेरा बच्चा ये सारे काम करता है, क्यों बाप भी ऐसा ही था, उनकी फील्ड ऐसी थी कि वो लोग शॉपिंग से बिलोंग करते थे, फादर का रातों में बाहर रहना, मदर का पार्टीज में जाना। अब बच्चे को ये माहौल मिला था, बच्चे ने ये माहौल अडॉप्ट किया, बच्चा चला गया नशे पे। अब आपका जो बच्चा नशे पे जा रहा है, अंदाजा पेरेंट्स को होता है कि बच्चा अलग साइड पे जा रहा है, लेकिन हम लोग उसे रोक नहीं पाते। क्यों? जब ये काम मैं खुद कर रहा हूं, जब ये गलती मेरे अंदर है, मेरा बच्चा भी करेगा। जब मैं सिगरेट पी रहा हूँ घर में बैठ के, मेरा छोटा सा बच्चा है, जब पापा सिगरेट पिएंगे तो क्या वो नहीं पिएगा? उसको चाहे इनहेल करना ना आता हो, जब मामू घर पे आ रहे हैं, जब चाचू घर पे आ रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या बच्चा नहीं सीखेगा? हम लोग खुद बच्चों को मोटिवेट करते हैं बुराई की तरफ। घर में हम उन्हें ऐसा माहौल दे देते हैं कि बच्चा ये काम करना शुरू कर देता है। अब वही बच्चा जो सिगरेट पीता था, शराबिया था, चर्च पीता था, उसमें मैंने कुछ अच्छी बातें देखी। अच्छी बात मैंने सर ये देखी कि वो बच्चा थोड़ा सा मजहबी था, मजहब से बिलोंग करता था थोड़ा सा। क्यों? उसके दादा उसकी दादी घर पे नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, वो लड़का से जुमा पढ़ता था, मैं पढ़ाता था, कहता था जुमा हो गया मैं जा रहा हूँ। तो मैंने वहां से पिक किया कि ये बच्चा कुछ मजहबी है। मैंने सिर्फ एक बात की, मैंने किस्सा सुनाया उसको। मैंने कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम उनके पास आते थे, वो ये कहते थे कि जब मस्जिद में आओ तो प्याज खा के ना आओ, लहसुन खा के ना आओ, अदरक खा के ना आओ। साहबी ने पूछा क्यों? ये तो हलाल चीज है, या तो आप कहते हैं ये हराम है, हम लोग नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज होती है ना, इसमें अपने रब से मिलते हैं, खुदा से मुलाकात का एक तरीका होता है। आप ये सोचो सामने खुदा है, उसके रूबरू के बात कर रहे हो। जब आप प्याज खा के मस्जिद में आते हो तो उसकी स्मेल होती है, कितना बुरा लगेगा आपके रब को। लगता होगा कि उसका बंदा उसके पास आ रहा है लेकिन मुंह में स्मेल है उसके, तो तुम ये स्मेल लेके मिले जाते हो। तो लिहाजा साहबा को आपको मना फरमा दिया गया कि आपने प्याज खा के मस्जिद में नहीं आना। उस लड़के से मैंने एक बात की, उन दिनों में रमजान चल रहे थे, मैंने एक बात की, मैं कहा यार तुम जाते हो मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, रोजे के फौरन बाद अफ्तारी तुमने की, सिगरेट चले गए मस्जिद में। खुदा क्या सोचता होगा, ये बंदा इबादत करने मेरे पास आ रहा है, मुझे याद करने मेरे पास आ रहा है, और मुंह में इसके तंबाकू की स्मेल है। प्याज तो फिर हलाल था, तंबाकू तो मकरूह है,
तुमने कभी ये नहीं सोचा कि खुदा कितना तुमसे नाराज होगा कि तुम इबादत करने जा रहे हो, सवाब के लिए से जा रहे हो, और तुम्हारे मुंह में सिगरेट, और तुम मिलम से मिलने जा रहे हो। उस बंदे ने, लड़के ने, यकीन करे, वो बच्चा भी छोटा था, इतना एज का नहीं था, सिगरेट छोड़ दिया। उसने कहा सर आज का दिन ये सिगरेट मेरा आखिरी था, मैं नहीं पीऊंगा। मैंने कहा मेरे लिए ना छोड़ो, मैंने नहीं कहा तुम्हें सिगरेट छोड़ने के लिए, मैं ही तो ये कहता हूं सबको, जो करना है करो, जो दिल चाहता है वो करो, कभी किसी के पीछे ना लगो। हाँ ये देख लो, ये दो रास्ते, एक अच्छाई का, एक बुराई का, जो तुम्हें सही लगता है तुम वहां जाओ। ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, ये ना सोचे। सिर्फ बच्चों को ये सिखाएं कि जो करना है वो करें, लेकिन ये देख लें कि हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में अपने कल को मरना है, हमने कल को रब के हुजूर जाना है, तो किस मुंह से जाओगे, क्या मुंह लेके जाओगे जब तुम गलत काम करोगे? तो हम लोग पेरेंट्स ख्वाहिश करते हैं बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़ाओ उसको। बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा साइंस, मेरी साइंस पढ़ानी है, क्यों? डॉक्टर बनाना। अब कभी सोचा आपने सबके बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे, टीचर्स कहाँ जाएंगे, वकील कहाँ जाएंगे, जज कहाँ जाएंगे? हम लोग पढ़ के मुसल्लत कर देते हैं कि नहीं भी तुमने साइंस ही पढ़ी है। अब बच्चा आपका कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, बच्चा आपका आर्ट्स पढ़ना चाह रहा है, बच्चा फाइनेंस पढ़ना चाह रहा है, आप उस पे डाल रहे हैं।